हेलो दोस्तों, वेलकम हमारे यूट्यूब चैनल में ऑफिशियल मैथ सेंटर में आपका स्वागत है। और आज हम लेकर आए हैं क्लास 7th का मैथ प्रश्नावली 2.a। तो हम क्वेश्चन 6 तक कराएंगे। इस भाग 2 वीडियो बनाई जा रही है, भाग 2 वीडियो बनाई जाएगी, इसमें क्वेश्चन 6 तक कराए जाएंगे, फिर भाग 3 बनाएंगे इसी आगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर आज पहला है, पहला दूसरा यानी 6 तक क्वेश्चन कराएंगे। तो क्वेश्चन नंबर पहला देखिए क्या है कि -2.3 पे पावर 5। हम जानते हैं अगर किसी पे पावर जितनी पावर लगी है उतने गुणांक लिख जाता है। 2 पे पावर 4 है, ठीक है, अगर 2 पे पावर 4 है तो 2 को हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। क्लियर है, हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। अगर बात करें हम इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -2.3 पे पावर 5। तो हम जानते हैं कि 2/3 को हमें 5 बार लिखना है। कितने बार लिखना है? 5 बार लिखना है। तो देखिएगा कि -2.3 गुणा -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3 मल्टीप्लाई -2/3, यानी जितनी पावर है उतनी बार करना है हमें इस प्रकार। ठीक है, 1 2 3 4 5 बार हो गया और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा -32 अपॉन। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3 तरह का 9 3 27 3 81 और 81 3 2 से 43। ठीक है, 2 से 43, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला पहला। ठीक, अगर बात करें हम क्वेश्चन नंबर दूसरे की, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि 3125 का घातीय संकेतांक है। इसका घातीय संकेतांक क्या है? तो हम चेक करेंगे इसको। पहले 2 से काट के देखेंगे, 3 से काटेंगे, 4 से काटेंगे, फिर हम 5 से काटेंगे। जिस संख्या से कट रहा है तो उसी से हम काट देंगे। जैसे हम यहाँ पर एक बार आपको पूरा डिस्कस करते हैं। जैसे 3125 हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमें 5 से क्या करना है? इसमें भाग देना है। तो 5 छक्के 30 हो जाएंगे, बची 1 12 हो गए, 5 दूनी 10 बची 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से देंगे, 5 1 5 बची 1, तो 5 दूनी 10 बची 2 5 25। क्लियर है, फिर इसमें देंगे 5 से भाग, 5 से काटो, 5 दूनी 10 बची 2 5 25। ठीक है, फिर 5 से देंगे 5 25। अब नीचे वाले 5 रहेगा, इसको काटने के लिए 5 1 5। तो जो हमारी जो संख्या बनी है 1 2 3 4 5, तो 5 बार बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 गुणा 5 गुणा 5 फिर गुणा 5 गुणा 5, 1 2 3 4 5। इतने किसमें 1 2 3 4 5। तो हम क्या करेंगे? 5 पे घाती 5 कर देंगे। ठीक है, 5 पे घाती 5, 5 पे घाती 5, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। 2 की घात 7 का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को एक बार ढंग से अच्छे से पढ़ो कि 2 की घात यानी हमें 2 की घात 7 का मान ज्ञात करना है। यानी 2 की घात 7 का मान, यानी 2 की घात 7 होगी हमारी। तो कहने का मतलब ये है 2 को हमें 7 बार लिखना है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने बार हो गया? 1 2 3 4 5 6। एक बार और कर लीजिएगा इसको। ये पूछा है कि घात का मान ज्ञात करो, मान पूछा है। तो क्या करेंगे हम? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे बेटा। 2 का हम एक बार मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 4 दूनी 8 हो जाएगा और 6 दूनी 12, यानी 128 हो जाएगा हमारा। कितना हो जाएगा? 64 दूनी 128। ठीक है, तो बराबर हम लिख देंगे 64 दूनी 128। आंसर हमारा ये हो जाएगा। क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसका क्षेत्रफल को घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। ठीक है, जो एक वर्गाकार है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम क्या? हल। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे। और हल में क्या लिखेंगे कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, यानी एक वर्गाकार, एक वर्ग है, यानी एक वर्गाकार क्यारी है। ठीक है, इसका हम कोई नाम दे सकते हैं A B C और D। वो कह रहा है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है। अगर 5 मीटर है, यहाँ पर 5 ये है, तो एक भुजा मतलब वर्ग। हम देखो वर्ग की परिभाषा क्या होती है कि वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 5 है तो ये भी 5 हो जाएगी, ये 5 है तो भाई ये भी 5 हो जाएगी। यानी सभी 5 वर्ग की भुजाएं सभी बराबर होती हैं। अगर एक भुजा 5 की है तो सभी भुजाएं 5 की हो जाएंगी। क्लियर है। और आयत की तो हम जानते ही हैं आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसने बोला है कि एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल घातीय संकेतन के रूप में ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं
कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। ठीक है, वर्ग जो उसमें लिखा है, पहले उस हिंदी को लिख रहे हैं, वर्गाकार वर्गाकार क्यारी का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, भुजा वर्ग। क्षेत्रफल होता है मेरा भुजा वर्ग। ठीक है, हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, भुजा गुणे भुजा। ठीक है, अब हम जानते हैं भुजा वर्ग होता है और भुजा की लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको हम किस प्रकार, अब उसमें बोला है कि घातीय संकेतन के रूप में लिखिए। अब घातीय संकेतन के रूप में लिखना है तो 5 यहाँ पर कितनी बार है मेरा, 2 बार है। ठीक है, तो 5 पे घातीय कितनी लिख देंगे हम, 2। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, क्लियर है। इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल है बेटा। ठीक है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 गुणे 3। ठीक है, किस प्रकार सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा संख्या आ जाएगी 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। ये संख्या हमारी 2 आ जाएगी, गुणे 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9। तो 16 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा हमारा 144 आ जाएगा। आंसर हमारा यही हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे, ऐसे ये वाला क्वेश्चन है। सभी घातांक का मतलब होता है किसी संख्या के ऊपर मेरी कोई घात है तो उसको उतनी ही बार लिख दिया जाता है। क्लियर है। तो क्या है, -2 पे पावर 3 है। ठीक है, इसको हमने लिख दिया। इसको क्वेश्चन बंद कर देंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है हमारा यहाँ पर। ठीक है, मल्टीपल -10 गुणे -10। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर दो आपस में, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा ये। ठीक है, गुणे 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 100 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस के 1000। अब हम जानते हैं कि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में करते हैं तो प्लस हो जाता है, और 8 ढाई 80। और बात इसको सॉल्व किया जाए तो माइनस और माइनस बेटा हमारा प्लस हो जाता है, तो उसको हम नहीं लिखेंगे और 8 का मल्टीप्लाई 1 में कर दिया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हमारा आंसर आ जाएगा 8000। क्लियर है। बट वो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस का चिन्ह दिखता नहीं है, आंसर हमारा ये वाला हो जाएगा। ठीक है।